हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है सीए इंटर में ये जो पेपर नंबर 6 है ना, ये पहले भी जब हम ओल्ड कोर्स में थे तब हमें एग्जामिशन और ग्रुप को क्लियर करवाने में मदद करता था। और इसी तरह दोस्तों ये अपना रोल निभाता चला जा रहा है आगे भी, न्यू स्कीम के अंदर भी, और ये आज भी आपको हेल्प करने वाला है एग्जामिशन लाने में और साथ ही साथ ग्रुप को क्लियर भी करवाने में। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये बात करें कि सीए इंटर में एफएमएसएम में कैसे हम एग्जामिशन ला सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आइए फटाफट से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर तक देखना है और लाइक करके शेयर भी अपने बाकी के सभी दोस्तों के साथ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम क्या बात करें सर, कैसे, ठीक है ना, हाउ। तो पहला चीज़ है हमारा यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्टिव हाउ, ठीक है ना, और क्या करना पड़ेगा एंड व्हाट, दोनों पे बात करेंगे। हाउ एंड व्हाट टू डू टू गेट एन एग्जामिशन इन सीए इंटर एफएमएसएम, जो हमारा पेपर नंबर 6 है, ठीक है ना, मई 2024 के लिए। तो आइए बिना देरी के हम अपनी बात को शुरू करते हैं। सर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि सर ये 50 मार्क का पूरा पेपर आता है। इसमें आपको प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन कौन से फोकस करने हैं। तो मैंने कहा सर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे सबसे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे फोकस करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर पे फोकस रखना है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फोकस रखना है, ठीक है। सर मार्क्स इनकी वेटेज क्या है, सर 10 मार्क्स मिनिमम है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी 10 मार्क्स मिनिमम वेटेज आ जाती है। 5 से 8 नंबर का आपको कैपिटल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है और 8 से 10 नंबर का आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब सर ये 4 चैप्टर ही करने हैं, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर, इफ यू आर स्टडीइंग एफएम फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलो द क्रोनोलॉजी ऑफ द चैप्टर्स। मतलब सर अगर आप इस कॉलेज से क्लास ले रहे हैं या फिर आपने कहीं और से क्लास ली है, कहीं भी जो भी क्रोनोलॉजी में आपको चैप्टर्स पहली बार करवाए गए हैं आपको वही फॉलो करनी है, अगर आप पहली बार एफएम को पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हैं तो ही प्रायोरिटी चैप्टर्स को भी फॉलो करना है, ठीक है ना। तभी आपको प्रायोरिटी चैप्टर्स को फॉलो करना है, वरना आप लिंकेज नहीं बनवा पाएंगे। और यहाँ पर जो फोकस रखा गया है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रखा गया है, ठीक है ना। इसलिए मैं बात ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हर्ट ना हो, आपको ये प्रायोरिटी चैप्टर्स तभी करने हैं जब आप रिविजन की स्टेज पे जा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए सर की पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं, ठीक है, कि बच्चे हमेशा परेशान होते हैं और यहां पर अपने मार्क्स को लूज कर देते हैं कि सर स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन क्या होने वाली है आंसर्स की। तो यहां पे मैंने साफ लिख दिया है कि देयर इज नो स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन फॉर्मेट फॉर एनी क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन नहीं होती है, ठीक है ना। आपका आंसर सही होना चाहिए, आपकी वर्किंग सही होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए सर इसके बाद बात करते हैं, क्या लिखा है आपने, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो ये मूल मंत्र है, ठीक है, ये मूल मंत्र है। अगर आपको एफएम के अंदर 50 में से 40 नंबर लाने हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये मूल मंत्र है। प्रैक्टिस आपको खूब ढेर सारी करनी है और बाय योर सेल्फ करनी है, ठीक है ना। ओरल नहीं करनी है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, सोल्यूशन ऐसे ऐसे होगा, ये देख लिया, दिस इज नथिंग, ठीक है। आपने जीरो प्रैक्टिस करी है इसका मतलब। और इसी के साथ साथ मैंने देखिए प्लस का साइन लगाया है, रिवीजन करना है, ठीक है ना। रिवीजन करना है, रिवीजन का किसका, मैंने सर कंसेप्ट्स का, ठीक है ना। वहां पे थ्योरीज हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है ना। मिलर मॉडग्लानी की थ्योरीज हैं, डिविडेंड डिसीजन में भी हैं सर, आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर में भी है। तो वहां पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर्मुलेज हैं इतने सारे, उनका भी रिविजन रखना है, ठीक है ना। तो हमें फॉर्मुलेज का भी रिविजन रखना है अपने पास, ठीक है ना। तो टाइम टेबल में फॉर्मुलेज का भी रिवीजन अपने को लगाना है, ठीक। और इसी के साथ साथ जब हम पहली बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपने को लिस्ट भी बनानी है, सो दैट हम एग्जाम में जाने से पहले उन क्वेश्चंस को जरूर से देखें जो मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो शॉर्ट करके जा पाएंगे जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले होंगे। उन 1.5 दिनों में आपको वही क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, ठीक है ना। अच्छा, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जनरली बच्चे ये सोचते हैं कि सर अगर हम ये देख लें कि क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जा रहा है तो हमें नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों ऐसा अब संभव नहीं हो पाएगा। एक तो एमसीक्यूज आ गए हैं,
सर हो सकता है आप जिस पर्टिकुलर चैप्टर का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ये सोच के गए हैं कि ऐसा ऐसा करूंगा तो आंसर आ जाएगा, उसी पर अगर एमसीक्यू आ गया तो वहां पर आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। एफएम में बहुत अच्छे नंबर आप ही आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए सर अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। तो यहां पर भी हमें पता ही है सर 50 नंबर का ही पूरा वेटेज है, ठीक है, और हर चैप्टर के अंदर यहां पर इक्वल वेटेज दी गई है। अब इसमें सबसे पहली बात क्या है, मैंने कहा सर सबसे पहले हमें फोकस रखना है किन बातों पे, तो फोकस हमें रखना है पहले 3 चैप्टर पे, ठीक है ना, पहले 3 चैप्टर पे, और ये आपको 30 मार्क्स दे जाएंगे। बट नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है कि सर स्टूडेंट्स कैन स्विच 3rd चैप्टर विथ 4th चैप्टर ऑल्सो। तो आप तीसरे की जगह पहले 4था चैप्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि वेटेज तो इक्वल है और दोनों में ही सर सेम मेहनत लग रही है। तो फर्स्ट 2 and 3 या फिर फर्स्ट 2nd एंड आपका जो 4th चैप्टर है, आप ऐसे भी तैयारी कर सकते हैं। वेटेज सेम होने के कारण आपका जो गारंटीड मार्क्स है 30 मार्क्स वो आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगेन वहीं पे सेम नोट कि अगर आप एसएम पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है, जिस क्रोनोलॉजी में टीचर ने आपको पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ाया है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तभी आपको ये प्रायोरिटी चैप्टर्स वाली लिस्ट को फॉलो करना है, ठीक है ना। चलिए सर आगे चलते हैं, अब की पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो दोस्तों की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी बच्चों को लगता है सर थ्योरी में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है। नहीं दोस्तों, आपको ये अपनी जो धारणा है, जो पर्सपेक्टिव है, इसको चेंज करना पड़ेगा। यहां पर भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड वही बात आ जाती है कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ कॉन्सेप्ट्स, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि एमसीक्यूज आपको यहां पर भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। एमसीक्यूज आपको एसएम से भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा है, प्रैक्टिस किन किन की करनी है, क्वेश्चंस की करनी है। क्वेश्चंस में भी क्या डिस्क्रिप्टिव की भी करनी है, और डिस्क्रिप्टिव की कैसे होगी सर, राइटिंग प्रैक्टिस से होगी। और एमसीक्यूज की कैसे होगी, तो सर एमसीक्यूज के लिए कुछ क्वेश्चंस तो आपको आईसीआई ने भी दिए हैं, और अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेंगे दोस्त तो आपको एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है सर, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है ना, मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। चलिए सर अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है वो कर लिया है, तब आप चौथे चैप्टर पे जा सकते हैं और ये आपको एडिशनल 10 मार्क्स और दे देगा। तो 50 में से हमने आपको क्या बता दिया सर, 40 मार्क्स शॉर्ट कैसे आएंगे ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। चलिए सर यहां पर अपनी जो स्ट्रैटेजी है फॉर गेटिंग मिनिमम 60, सर 60 आपने यहां पर हमें 10 10 10 30 और 8, तो ये भी लगभग 38 to 40 मार्क्स का आपने बताया, ठीक। और यहां पर भी सर आपने हमें 50 में से 40 मार्क्स का तो बता ही दिया। तो आपने तो सर 80 मार्क्स की स्ट्रैटेजी बताई है। मैंने कहा जानबूझ के मैंने आपको 80 मार्क्स की स्ट्रैटेजी बताई है, क्योंकि हम तो कभी चाहते ही नहीं सर 60 लाओ, 100 में से 80 का ही टारगेट रखना है अपने को, ठीक है। एग्जामिशन तो खुद ब खुद आ ही जाएगी, ठीक है। दोस्तों एक जनरल डाउट आता है कि सर आपने बता तो दिया है कि प्रैक्टिस करनी है, इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है। सर आपने एफएम में भी बताया, एसएम में भी बताया, तो सर प्रैक्टिस करें कहां से। तो मैंने कहा दोस्तों आपको सबसे पहले आईसीआई एसएम, फिर जो पास्ट आरटीपीज हैं, फिर पास्ट जो मॉक टेस्ट पेपर्स आईसीआई देती है वो, और जो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी करने हैं। सर इतना सारा कैसे करेंगे। मैंने कहा सर इसका एक छोटा सा सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। ई स्कॉलर्स की जो परफेक्ट प्रैक्टिस है, ठीक है ना, पीपी बुक जिसे हम कहते हैं, आपको वो रेफर करनी है, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आईसीआई एसएम के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आरटीपी, एमटीपी एंड पास एग्जाम के क्वेश्चंस आपको सभी मिल जाएंगे। नवंबर 2023 तक का अपडेटेड क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है ना। सर अब आती है कि बात, आपने कहा सर हम क्लासेस कहां से लें। तो मैंने कहा दोस्तों अगर आपको अपनी एफएम और एसएम की जो सक्सेस है वो शॉर्ट डिफाइन करनी है, एकदम इंश्योर करनी है, तो आप फटाफट से जाइए www.escholars.in पे, और जो हमारा सीए इंटर का एफएम का कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं। सर इसके साथ साथ हमें मिलेगा क्या। मैंने कहा सर इसके साथ आपको पीपी बुक मिलेगी, इसके साथ आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, ठीक है ना, मॉक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे विथ चेक्ड आंसर्स भी मिलेंगे, ठीक है ना, चेकिंग फैसिलिटी हमारे यहाँ दी जाती है। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी और सुखद हो जाएगी। चलिए आई होप आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चले और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप ज़रूर से एग्जामिनेशन लेकर आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।